एक छोटा सा गांव जहां पर अभी तक तो सभी बहुत खुश थे, लेकिन कभी कभी हाथी और भालू आ जाते थे। इन दोनों में से हाथी कभी कभार खेत में मौजूद फसल खराब कर देती थी और कभी कभार पेड़ भी तोड़ देती थी। लेकिन भालू के वजह से कुछ कुछ गांव वालों जख्मी हुए थे, लेकिन जान किसी का भी नहीं गया। इस गांव के लोग हाथी और भालू से बचना सीख चुके थे और इनके वजह से गांव वालों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होता था। और रात के टाइम हाथी, भालू और भेड़िया का आवाज़ भी आता था इस गांव में, लेकिन उससे कोई डरता नहीं था क्योंकि वो लोग ये बहुत सालों से सुनते आ रहे थे। लेकिन आज रात से जो आवाज़ इस गांव में सुनाई दे रहा था, उस आवाज़ से गांव वालों बिल्कुल ही अनजान थे और इस आवाज के वजह से सभी गांव वालों में एक डर छा गया। अरे ये किस चीज का आवाज है, इतना जोर? पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये किस चीज का आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। गांव में क्या कुछ अशुभ होने वाला है? ये किस चीज का आवाज है इतना भयानक? अरे चिंता की कोई बात नहीं, लगता है कोई हाथी बीमार है या उसको चोट लगी है, इस वजह से ही उसका आवाज ऐसा हो रहा है। गांव में किसी को भी समझ में नहीं आया ये किस चीज का आवाज था। अरे बड़े भैया, कल रात को वो आवाज सुना आपने? कितना भयानक था। हाँ, मैंने वो आवाज सुना, बहुत ही डरावना आवाज था वो। मैंने जिंदगी में कभी भी ऐसा डरावना आवाज नहीं सुना। दूसरी तरफ जंगलों के अंदर हजारों लाखों साल से पड़ा हुआ था एक डायनासोर का अंडा, और कुछ दिन पहले वो अंडा को तोड़ के निकला था एक डायनासोर। और ये डायनासोर जो मांसाहारी था, वो जंगल में रहने वाले कुछ हाथी को भी निगल गया था। अब तो हर एक राती गांव वालों को उस डायनासोर का आवाज सुनाई देने लगा और उन लोगों को पता भी नहीं था कि इतने साल पहले खोया हुआ एक जानवर अब आ चुका है उन लोगों के गांव के पास ही जो जंगल है, उस जंगल में। एक रात अचानक से गांव का जमीन हिलने लगा। बहुत भारी किसी जानवर का चलने का आवाज सुनाई दी गांव वालों को। गांव वालों में किसी के भी हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आके देखे वो जानवर कौन सा है, क्योंकि ये बात रात की है। तभी सभी लोग अपने घर के अंदर थे, इस कारण से किसी को पता भी नहीं चला कि डायनासोर उस गांव के अंदर आया था। और रात होने के कारण किसी को डायनासोर खा भी नहीं पाया और वो जंगल में लौट गया। लेकिन ऐसे ज़्यादा दिन नहीं चल सकता था। कुछ दिनों के बाद जब सभी गांव वालों अपने घर के बाहर थे, खेती के काम कर रहे थे, तभी अचानक से गांव वालों को उस जानवर का आवाज सुनाई देने लगता है और डायनासोर का चलने का आवाज भी आता है। तभी सभी गांव वालों डर के अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन एक बहरे आदमी को डायनासोर का आवाज सुनाई नहीं देता है, वो खेत में ही रह जाता है। गांव के लोग भी उसे बुलाते हैं, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता। और कुछ देर बाद वो जब काम कर रहा था, तभी वो डायनासोर आता है और उसे चुटकी में निगल जाता है। और सभी गांव वालों अपने घर के अंदर छुप छुप के ये देखता है और गांव के हर एक आदमी डर से कांप उठता है। अरे ये तो डायनासोर है, ये हमारे गांव में कहां से आ गया? ये तो लाखों साल पहले मर चुका था। ऐसे ही बहुत गांव वालों डायनासोर को देख के होश खो देते हैं। दूसरी तरफ वो डायनासोर गांव के कुछ घर भी तोड़ देता है और कुछ देर बाद वो डायनासोर उस गांव से चला भी जाता है। पापा, अब हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों को कौन बचाएगा? बेटा, अभी तो ऊपर वाला का ही सहारा है, वही चाहे तो हम लोगों को बचा सकता है। और उससे पहले मैं तो सोचता हूँ हम लोग इस गांव को छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ जी, आपने ठीक कहा। हम लोगों को बचना है तो इस गांव को छोड़ के भागना ही पड़ेगा। ऐसे ही गांव के सभी लोग मिलके यही फैसला करते हैं कि वो लोग इस गांव को छोड़ के दूर कहीं पर भाग जाएंगे। लेकिन सभी लोग जब मिलकर गांव को छोड़ने की बात कर रहा था, तभी वहां पर वो डायनासोर
फिर से आ जाता है और फिर से गांव वालों अपने घर के तरफ भागते हैं छुपने के लिए। लेकिन इस बार गांव में आकर डायनासोर को कुछ भी नहीं मिलता है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर में छुप गया था और वो डायनासोर चीखने लगता है, जिसके आवाज से पूरा गांव हिल जाता है। लेकिन तभी अचानक से गांव वालों को एक दूसरा बहुत ही बड़ा जानवर का पाँव का आवाज सुनाई देने लगता है। गांव वालों और भी ज्यादा डर जाता है और कुछ ही देर में गांव वालों को उस डायनासोर जैसा बड़ा एक गोरिल्ला दिखता है, जो चल के आकर उस डायनासोर के ही सामने कुछ दूर में खड़ा हो जाता है। और कुछ देर के लिए तो उस गांव में पूरा सन्नाटा छा जाता है। बिना पल के झपटाए डायनासोर उस गोरिल्ला को देख रहा था और वो किंग कॉन्ग भी डायनासोर को देख रहा था। ऐसे ही कुछ पल बीत जाता है और अचानक से डायनासोर किंग कॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है और किंग कॉन्ग भी गुस्से में आकर बढ़ता है डायनासोर की तरफ। और डायनासोर जब किंग कॉन्ग के सामने आता है, एक मुक्के में डायनासोर को जंगल के तरफ उड़ा देता है किंग कॉन्ग। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। आज तो एक मुक्के में किंग कॉन्ग ने डायनासोर को जंगल के तरफ उड़ा दिया, लेकिन बहुत ही जल्दी वो खा पी कर और भी ज्यादा पावरफुल बन के फिर से लौटेगा। तब होगा असली भाई। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।